नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल की मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने इंडियन मार्केट के लिए क्योंकि अपना कल है इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन और आखिरी दिन में मार्केट में क्या हलचल हो सकती है, क्या आपने को ब्लैक फ्राइडे देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर है तो कर देना सब्सक्राइब ताकि हमारी जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधा चार्ट पे और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस से और उसके बाद हम लोग आएंगे सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर और उसके बाद हम लोग एक बार डो जोन्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। आज के डे में हमने देखा अपने को एक नॉर्मल सी ओपनिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट हम लोग फ्लैट या फिर थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं और उसके बाद हमने देखा ठीक ठाक से रिकवरी भी आती हुई दिखी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई जो कल के टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका हाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बुल्स के लिए, जो कि इसने टच भी नहीं किया। तो कल के डे में अगर मार्केट को बुलिश साइड में जाना है तो काफी इंपॉर्टेंट होगा 24,360 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, अगेन अपने को अच्छा खासा बुलिशेस देखने को मिलना चाहिए अपने निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करती है और पोजिशनली तरीके से अगर 24,070 के लेवल को ब्रेक कर जाती है तो अपने को आने वाले टाइम में जो अगला टारगेट होगा वो होगा 23,900 का। उसके बाद देखेंगे 23,800 और हो सकता है फिर मार्केट फिसल के सीधा 23,400-500 के लेवल तक आ जाए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर उसकी बात करें तो आज था अपना मंथली एक्सपायरी। लेकिन मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग अपने को उस तरीके से कोई मूव देखने को मिले नहीं। जहाँ पे हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक सीमित दायरे में आप फंस के रह चुका था और निफ्टी की अगर बात करें तो इसने ऊपर जाने की तो कोशिश की लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, बल्कि यहाँ तक कि कल के हाई के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। अब यहाँ पे दो लेवल निकल के आते हैं। अगर अपने को बुल के साइड में जाना है तो इस लेवल को क्रॉस करना कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा 24,360 का लेवल। अगर सस्टेन करता है अपने को जो पहला टारगेट देखने को मिलना चाहिए ऊपर की साइड में वो होगा 24,400, 500 और 600 तक के तीन टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो। अगर आप लोग को नेगेटिव की साइड में जाना है तो काफी इंपॉर्टेंट है इसके लो को ब्रेक कर जाना, जो हमने यहाँ पे रेड कलर में मार्क किया है 24,060 या फिर 70 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है एक अच्छा खासा आप लोगों को ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा, लेकिन डाउन साइड के अंदर। अब अगर ये नॉर्मल सेलिंग होती है इस केस में अपने पास पहला सपोर्ट का रेंज निकल के आता है जो कि होगा 23,900 से लेकर 770 का लेवल। अगर अपने को ये सेलिंग थोड़ी सी अच्छी खासी शार्प सेलिंग देखने को मिलती है तो उस केस में जो सपोर्ट निकल के आएगा वो होगा 23,430 से लेकर 280 का लेवल। खरीदारी कैसे करना है आप सभी को पता है। प्राइस अगर सपोर्ट के आसपास आती है, जाना है अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और वहां पे एक रेंज बनने का वेट करना है। अगर रेंज बनती है, छोटे से रेंज का ब्रेकआउट होता है, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। कोई रेंज नहीं बनता, कोई बुलिशनेस देखने को नहीं मिलता, अपने को अवॉइड करके चलना है। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अपने को बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर अपने को सेंटीमेंट दिखाया आज के डे में, जहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसके ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बार इसने क्रॉस भी करने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ क्रॉस करने की कोशिश की थी, क्लोज भी नहीं कर पाया। सस्टेन करने की तो बात ही अलग है। अब कल के डे में क्या है, या तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग और सस्टेन होता हुआ दिख जाए लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर अपने को 55,450 के ऊपर अगर क्लोजिंग सस्टेन होता हुआ दिख जाए तो इंट्रा डे में अपने को अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिलेगा, जहां पे अपने को पहला टारगेट होगा 55,650 का, 750 सेकंड टारगेट। और अगर 800 के ऊपर सस्टेन करती है यहाँ पे बैंक निफ्टी तो अगेन अपने को अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज कर जाती है, जो यहाँ पे रेड लाइन होगा 55,070 का लेवल, इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है अपने को बैंक निफ्टी में। जहाँ पे पहला टारगेट हुआ 54,700, उसके बाद होगा 54,400 से लेकर 100 के लेवल, क्योंकि अगला सपोर्ट यहीं पे निकल के आता है। नॉर्मल सेलिंग के केस में ये बढ़िया सपोर्ट बन सकता है जो कि होगा 54,400 से 120 का लेवल। बड़ी सेलिंग आती है उस केस में अपने को इस लेवल को रडार में रखकर चलना है जो कि होगा 52,880 से लेकर 600 का एक लेवल होगा। जब तक कोई भी अपने को बुलिशनेस ना दिखाए, एक रेंज का ब्रेकआउट ना हो, डेफिनेटली हमें को इग्नोर करके चलना है और इसके ऊपर अपने को बुलिश के साइड में फोकस करके चलना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट डालते हैं। याद होगा जब लास्ट टाइम मार्केट लगातार यहाँ पे हाई बनाती हुई जा रही थी तो हमने कुछ यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था। ये बोला था, जिन लोगों ने प्रॉपर वीडियो देखी हुई उनको अभी ये आइडिया लग जाएगा। बोला था बैंक निफ्टी के लिए कि ये अपने को इस टाइम के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी का हाई बन जाना चाहिए।
टॉप बन जाना चाहिए। एग्जैक्ट ये वही लाइन है, जाके आप जिन लोगों ने उस वीडियो को चेक किया होगा देख पा रहे होंगे प्रॉपर यहाँ पे हाई बन चुका है, मतलब टॉप बन चुका है। आईसीआई बैंक के बारे में भी बोला था और एचडीएफसी बैंक के बारे में बोला था। अब यहाँ पे एक बार आईसीआई बैंक के चार्ट पे आते हैं। हमने क्या देखा, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं बना है, ऑलमोस्ट बना है, क्योंकि अगर मैं इसको हटाऊं तो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया था 23 अप्रैल को यहाँ पे टॉप बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ के आसपास बन चुका है, ठीक है, मतलब टॉप बन चुका है। हाँ, यहाँ पे मैं अब, आप मुझे गलत बोल सकते हैं। और एक बार हम लोग आते हैं सीधा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक दिन पहले यहाँ पे टॉप बन चुका है और आज के डे में भी हमने देखा अच्छी खासी बिक वाली देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हमने टॉप को पकड़ लिया, मतलब हम लोग इस बुल ट्रेड के अंदर ट्रैप नहीं हुए। अब यहाँ पे क्या आगे के सेंटिमेंट होते हैं, बाकी एक बार देखते हैं आगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो बैंक निफ्टी को हमने जाना, निफ्टी को हमने जाना। अब एक बार आते हैं डालमिया भारत के बारे में, कल भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट यहाँ पे अगर देखें तो रिजल्ट इसको उतने अच्छे तो नहीं थे, उसके बावजूद भी स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। पहले यहाँ पे नीचे के लेवल इसने दिखाए और फिर बाद में अच्छी खासी रिकवरी दिखाए। तो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 1974 के आसपास। एक रेंज यहाँ पे जो हमने कल भी मार्क किया था और अभी भी मार्क है, एक रेंज अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 2010 से लेकर 2060 का लेवल। और जिनको बड़ा रिस्क नहीं लेना है वो इस रेंज को छोटा करके चल सकते हैं, जो कि होगा 2025 से 60 का लेवल। इसके बीच में अगर प्राइस कल के डे में अगर पहुंच जाती है और थोड़ा सा भी अगर अपने को नेगेटिविटी देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगेन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड, मतलब पुट के साइड में हम लोग जा सकते हैं कंफर्मेशन के साथ में, क्योंकि एक अच्छा खासा हर्डल है और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को रुकना चाहिए, थोड़ा सा नीचे भी आना चाहिए। अब एक बार छोटा सा अपडेट, वाया एनर्जीज की कल हमने यहाँ पे किन्हीं ने यहाँ पे हमें क्वेरी किया था, तो उसको हमने जब कवर किया था तो प्रॉपर बोला था कि मुझे नहीं लगता कि इसको टच करे या फिर ना करे, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए। सेम अपने को आज के डे में अच्छा खासा लगभग 5% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब एक बार आते हैं डी मार्ट चार्ट के ऊपर, कल भी हमने डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। रीजन क्या है, स्टॉक काफी बढ़िया है और स्टॉक ने प्रॉपर आज एंट्री दी, वहां से अच्छे खासे इसने फॉल भी दिखाए। जब हमने टेलीग्राम में आपके साथ में एक ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड जनरेट की थी, उसमें अपने को अच्छे खासे पैसे भी बने थे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। और यहाँ पे सेकंड व्यू क्या होने वाला है कि अगर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा भी अपर साइड का मूव देखने को मिलता है और इस ओरिजिन को प्राइस टच कर जाता है, जो कि अपना रेंज होगा 4590 से लेकर 4700 का लेवल, और इस रेंज के अंदर अपने को थोड़ा सा भी अपने को बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, एक अच्छी खासी पुट बाइंग में एंट्री बन सकती है, तो इसको रडार पर रख के चलेंगे हम लोग। बात करने वाले हैं यहाँ पे ईयू बैंक के बारे में, कल बात कर लिया था, इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक बार आते हैं टेक महिंद्रा के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक की लिस्ट आज थोड़ी लंबी है। अब यहाँ पे टेक महिंद्रा की अगर बात करते हैं तो आज हमने देखा इसके नतीजा है और नतीजे यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने आपके साथ बोला था कि एक ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अपने को अपर मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज नीचे मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इसके नतीजे फाइनली आ चुके हैं, रिजल्ट काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं नंबर्स अभी के अकॉर्डिंग। बाकी कमेंट्री इन्होंने किस प्रकार से की है, ब्रोकरेज ने कि यहाँ पे क्या यहाँ पे टारगेट दिया है, वो मुझे अभी नहीं पता। अब यहाँ पे क्लोजिंग की बात करते हैं तो वो देखने को मिला है 1445 के आसपास। अगर इसको बुलिश साइड जाना है तो कल काफी इंपोर्टेंट होगा 1490 के ऊपर सस्टेन करना। अब यहाँ पे दो व्यू बनते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, ब्रोकर इसको काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया बताते हैं और एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, तो ये लेवल अपने को रडार में लेकर चलना है, जो कि होगा 1650 से लेकर 1700 या फिर 1710 के लेवल, और जिसका ओरिजिन होने वाला है 1670 से 1710 का लेवल। ये एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे मुझे लगता है कि एक पुट बाइंग बहुत अच्छी खासी बनती है, और अगर अपने को फ्यूचर्स सेलिंग भी यहाँ पे बने तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो ये मुझे लगता है अगर बहुत बड़े गैप अप के केस में ये अच्छा खासा लेवल काम करेगा। अगर यहाँ पर नॉर्मल ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है नॉर्मल, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता, तो ये एक होगा ट्रैप लेवल, जो कि लोगों को हो सकता है एक बार ब्रेकआउट दिखा के यहाँ से मार्केट या फिर इस शेयर को नीचे लाया जाएगा। तो इस लेवल को कल के डे में हम लोग रडार में रख के चलेंगे, अगर फ्लैट या फिर नॉर्मल सा गैप अप ओपन होता है तो, जो कि रेंज होगा 1553 से लेकर 1535 का लेवल। यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगेन वी कैन गो फॉर अपर, सॉरी लोअर साइड रेट। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में।
एक्सिस बैंक नतीजे आ चुके हैं फाइनली इसके, और नतीजे अभी के अकॉर्डिंग नंबर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 6752 करोड़ का, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 7117 करोड़ का। मतलब एस्टिमेट से काफ़ी बेटर यहाँ पे नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। अब एनआईआई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्टॉक ने लगातार 2 दिनों की रेड क्लोजिंग के बाद में फाइनली आज के डे में ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन कल अगर होता है गैप अप, लेकिन अगर कल के डे में एक बड़ा गैप अप अगर देखने को मिलता है, अगर कंपनी ने कुछ ऐसी नेगेटिव कमेंट्री ना की हो जो कि मार्केट को पसंद ना है, ब्रोकरेज ने कुछ ऐसे टारगेट ना दे दी हो जो मार्केट यहाँ पे डर जाए इसको देख के, उस केस में अगर सब कुछ स्टेबल रहा, एक बड़ा गैप अप होता है, तो इस रेंज को अपने को रडार में रखकर चलना है, जो कि होगा 1281 या फिर 1285। सॉरी, कुछ नंबर्स को इंग्लिश में, क्योंकि ये मुझे लगता है कि स्टॉक काफी अच्छा खासा कर सकता है। 1285 से लेकर 1255 का एक रेंज अपने को हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। इसके रेंज में अगर कल एक्सिस बैंक ओपन होती है या फिर थोड़ा सा गैप अप करने के बाद इस रेंज को हिट करती है, लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा भी अगर अपने को बियरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं एक्सिस बैंक के अंदर, डेफिनेटली वी कैन ऐड अ पुट ऑप्शन फॉर डबल टारगेट। इसको रडार में रखकर चलना है। एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपने को एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकती है। ध्यान रखना है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। किसी ने कुछ बोला, नहीं बाय करना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बड़ा गैप अप होता है, यहाँ पे नहीं संभल पाएगी, और एक्सिस बैंक में यहाँ से जब फॉल देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ से भी फॉल एटलीस्ट यहाँ तक का तो देखने को मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी भी फॉल आती है, एक्सिस बैंक भी यहाँ पे लीड करेगा बाकी बैंक के साथ में। लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो जाए ना, तो फिर टारगेट और बड़ा देखने को मिलेगा। तो एक्सिस बैंक को रडार में रखकर चलना है। अब आते हैं छोटे से एक डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, पर खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर मैं या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। यहाँ पे दो व्यू बनते हैं। मार्केट अगर यहीं से फॉल होती है, एक ब्लैक फ्राइडे बनता है, ये यहाँ से अच्छा खासा पैसा देके जाएगा। लेकिन अगर कोई न्यूज आती है, इस लेवल को तोड़ देता है, 91 के ऊपर अपना अभी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ न्यूज आती है, इसको तोड़ देता है, और काफी अपने को बड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलता है, इस रेंज को रडार में रख के चलना है। 93 या फिर 93.50 से लेकर 96 या फिर 97 के बीच में एक रेंज है। अगर इस रेंज को नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर स्टॉक हिट कर जाता है, पुट बाइंग के लिए, बड़े टारगेट के लिए एक बहुत अच्छा खासा लेवल बन सकता है। रडार में रख के चल सकते हैं इसको। यहाँ पे बात करने वाले हैं आईईएक्स के बारे में। आईईएक्स की बात करते हैं तो नतीजे हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो हर एक पैरामीटर में स्टॉक के रिजल्ट काफी बम्पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो लगभग 21% का अपर साइड इन्होंने दिखाया है ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 9% का ग्रोथ। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, चाहे हर एक पैरामीटर पे देखें, रिजल्ट काफी बम्पर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं इन्होंने कमेंट्री कैसी कर रखी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट के नंबर्स के अकॉर्डिंग एक गैप अप होना चाहिए। अब स्टॉक ने क्या किया है, लगभग 190 के आसपास फंसा हुआ है, क्योंकि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। हो सकता है एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पे कल के डे में एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाता है, तो एक अपने को रेंज अपने को रडार में रखकर चलना है, जो कि होगा 205 से लेकर 213 का लेवल। इसके बीच में कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलता है, अगेन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा पुट बाइंग में। बाकी अपने रिस्क को जरूर कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और इतनी आसानी से इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं किस प्रकार से कल ओपन होता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। एसबीआई कार्ड का आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले हमने एक ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड दी थी। इसी जोन के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड यहाँ पे जनरेट किया था, और आज भी जब इसने लास्ट के 2-3 दिनों में अच्छे खासे डाउन साइड अपसाइड दिखाए, और आज जब ये गया तो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद इसके नतीजे आए, और नतीजे क्या देखने को मिले, लगभग 19% का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर। और अगर क्वार्टरली से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लगभग 39% का ग्रोथ देखने को मिला है।
ईयरली बेसिस पे 19% का डिक्लाइन है, क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 39% का ग्रोथ है। अब यहाँ पे अगर ये बड़ा गैप अप हो जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए, बाकी देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के सपोर्ट करने पे, मार्केट किसको सपोर्ट करती है और किसको सपोर्ट नहीं करती है। जो हमने देखा था टाटा एल्क्सी को, उसके रिजल्ट खराब थे, लेकिन स्टॉक ने कितना अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट उसको किस तरीके से लेती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक बड़ा गैप अप होता है तो यहाँ पे हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रही होगी। ये लाइन जो कि होगा 983 से लेकर 948 का लेवल, और इसका ओरिजिन जो निकल के आता है वो होगा 956 से लेकर 983 का लेवल। एक बढ़िया सप्लाई जोन होने वाला है। इसके बीच में अगर बड़ा गैप अप होता है तो मुझे लगता है कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग पुट बाइंग के साथ में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में जाना है, क्योंकि ये स्टॉक का जो ऑप्शन है थोड़ा सा अपने को प्रीमियम डीके करके जाता है। बात करने वाले हैं यहाँ पे अगले स्टॉक के बारे में, नाम होने वाला है साइनाइड का। अब यहाँ पे देखें तो स्टॉक का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में लगभग 39% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला है ऑलमोस्ट 10% का। रेवेन्यू में देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे 1% का डिक्लाइन है और ईयरली बेसिस पे लगभग 2.6% का ग्रोथ है। अब यहाँ पे मिले जुले नंबर्स हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी कमेंट्री की होगी, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा गैप अप होना चाहिए, लेकिन अगर बड़ा गैप अप होता है तो ये स्टॉक भी एफएनओ में लिस्टेड है। तो एक रेंज अपने को रडार में रख के चलना है, जो कि होगा 1446 से लेकर 1540 के लेवल। यहाँ पे अगर एक गैप अप होने के बाद इस रेंज में अगर आती है, थोड़ा सा भी अपने को बेयरनेस का साइन देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगेन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड रेट। लेकिन इसके लिए काफी बड़ा अभी हडल साबित हो सकता है ये लेवल, जो कि होगा 1345 1347 का लेवल, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग ये अच्छा खासा हडल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले इसको ये क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि यहीं से 1312 से लेकर 1345 के बीच में एक रेंज बनाए और वहीं से अपने को डिक्लाइन देखने को मिल जाए। बाकी देखते हैं कल किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे एसबीआई लाइफ के नंबर्स आ चुके हैं, और आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे काम बढ़ चुका है, तो वीडियो को आराम से देखना। क्या पता कल किस स्टॉक में आपके यहाँ पे लकी चार्म बन जाए। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ के यहाँ पे नंबर्स देखे तो आज देखा हमने कि क्लोजिंग थोड़ा सा डिक्लाइन में देखने को मिला है, और लास्ट के 3-4 दिनों से फंसा हुआ है, लगता है रिजल्ट का वेट कर रहा था। अब यहाँ पे जो नंबर्स देखने को मिले हैं ना, वो नंबर्स काफ़ी बम्पर देखने को मिले हैं। इन्होंने एस्टिमेट लगाया था क्वार्टर 4 के अंदर कि 5022 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 5022 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 5450 करोड़ का। बात करते हैं यहाँ पे वीएनबी में, इसमें भी अपने को अच्छा खासा ग्रोथ है। न्यू प्रीमियम बिजनेस में बात करते हैं, उसमें भी इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को, ऑलमोस्ट ग्रोथ नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिक्लाइन है, माइनर से डिक्लाइन है। मार्जिन में देखें तो माइनस में, मार्जिन में भी अपने को अच्छा खासा ग्रोथ है। अगर एक कल के डे में बड़ा गैप अप हो जाता है, तो एक लेवल अपने को रडार में रखकर चलना है, जो कि होगा 1700 से 1755 का रेंज होगा एक। कोई भी यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगेन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड, एक अच्छा खासा मोमेंटम देके जाएगा। अब ये स्टॉक अपना होने वाला है एसडब्ल्यू सोलर, जिसको हमने यहाँ के आसपास बोला था कि इसके ऊपर सस्टेन करती है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद लगातार यहाँ पे अच्छे खासे सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब इसका रिजल्ट आया है, अब रिजल्ट यहाँ पे काफी बम्पर देखने को मिले हैं। इन्होंने क्वार्टर 4 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं, जहां पे अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 1.5 करोड़ का, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 55 करोड़ का। काफी बढ़िया नंबर है। बाकी यहाँ पे इस स्टॉक के लिए अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 327 के आसपास। अगर यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देना है, 345 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ब्रेक करता है तो अगेन हम लोग देखेंगे 360, 380 और 410 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किए थे। तो अभी इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन करे ना। अगला स्टॉक निकल के आता है लॉरेंस लैब का। लॉरेंस लैब ने रिजल्ट से पहले ही एक ब्रेकआउट के सिग्नल दे दिए थे, और उसके बाद लगातार लास्ट के 2 से 3 दिनों में एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि रिजल्ट का वेट करता हुआ दिख रहा था। आज इसके रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट यहाँ पे काफी ज्यादा बम्पर देखने को मिले हैं। इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 185 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट आया है 233 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू की बात करते हैं तो अपने को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। इबिटा की बात करते हैं तो वहां पे भी ग्रोथ है, और अगर मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला है।
मतलब हर एक पैरामीटर में रिजल्ट काफी ज्यादा बम्पर देखने को मिल रहे हैं। बस कंपनी ने कुछ ऐसी कमेंट्री ना की हो जो कि मार्केट को पसंद आए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है हमने जी। ये जो ऊपर वाला लाइन है जो कि होगा 670 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस है अभी के अकॉर्डिंग जहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है। तो इसके ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हो जाता है एक बहुत बड़ा गैप अप, तो इस लेवल को रडार में रखकर चलेंगे जो कि होगा 713 से लेकर 690 692 का लेवल। और इसके बीच में कोई भी अपने को अगर नेगेटिविटी के सिग्नल देखने को मिलते हैं, अगेन यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। स्टॉक एफएनओ में है, अपने अकॉर्डिंग रिसर्च जरूर कर लेना, अपने रिस्क को जरूर कैलकुलेट कर लेना। बात करने वाले हैं एसीसी सीमेंट के बारे में। एसीसी सीमेंट के नंबर्स आए हैं और नंबर्स कुछ खास नहीं बल्कि अच्छे खासे डिक्लाइन देखने को मिले हैं। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे इस लेवल का जो कि था 12320 से लेकर 2235 का लेवल। अगर यहाँ पे फिर भी किसी चांस से या फिर कमेंट्री के कंपनी के कमेंट्री से अगर यहाँ पे कोई भी मौका मिलता है, तो शॉर्ट करने का एक अच्छा खासा मौका यहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहीं से डिक्लाइन देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक को पहले इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए जो कि होगा 2040 का लेवल। अगर ब्रेक करता है यहाँ से अच्छे खासे फॉल यहाँ पे देखने को मिलेंगे एसीसी सीमेंट के अंदर, रडार में लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं नेस्ले के बारे में। अगर नेस्ले की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं, और रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे उससे बिलो रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है। ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं हर एक पैरामीटर में। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो रिजल्ट तो यहाँ पे खराब देखने को मिले हैं। स्टॉक एक टाइम अच्छा खासा डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था और काफी अच्छी खासी बुलिश दिखा रहा था। लेकिन ऊपर से फिर इसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, और सेम देखने को मिला अपने को एचयूएल में, सेम नेस्ले के अंदर जहाँ पे ऊपर के लेवल से बड़ी बिग वाली देखने को मिली। लेकिन अगर कमेंट्री कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री करती है कंपनी, अगर अपने को कल के डे में गैप अप देखने को मिलता है या फिर अपने को अच्छी खासी ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं, और ये आ जाता है इस रेंज के अंदर जो कि होगा 2620 से लेकर 2550 का लेवल, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी के सिग्नल देखने को मिलते हैं, शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा खासा लेवल बन सकता है। कंफर्मेशन के साथ में जाना है। अब बात करने वाले हैं कोलपाल के बारे में। कोलपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे के लेवल से बड़ी रिकवरी देखने को मिली है, और यहाँ पे आज के डे में भी हमने देखा ऑलमोस्ट डे की हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, और 2732 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे दो लेवल निकल के आते हैं क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे काफी दूर नजर आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो पहला रेजिस्टेंस जो होने वाला है वो होगा 2975 से लेकर 2822 का लेवल। और अगर एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, चाहे वो रिजल्ट के टाइम में हो या फिर किसी न्यूज के कारण हो, जो कि रेंज होगा 2994 से लेकर 3110 या फिर 15 के लेवल, जो कि शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा। अगर इस रेंज में जो हमने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है, इस रेंज में नेक्स्ट 3 दिनों में 4 दिनों में अगर एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे। अगला स्टॉक होने वाला है, सेम सेक्टर से नाम होने वाला है पीडीलाइट। पीडीलाइट में अच्छे खासे ऊपर के यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहे हैं। इसके रिजल्ट आने वाले हैं लेकिन थोड़े से दूर हैं, अभी 8 मई को इसका रिजल्ट आएगा। उससे पहले स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। एक लेवल अपने को पीडीलाइट में अपने को रडार में रख के चलना है जो कि होगा 3240 से लेकर 3180 का लेवल। इसके बीच में अगर एंट्री मिलती है, थोड़ा सा भी अपने को नेगेटिविटी का सिग्नल देखने को मिलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, एक अच्छा खासा अपने को फॉल देखने को मिलना चाहिए पीडीलाइट में, इसको रडार में रखकर चलेंगे। अगला स्टॉक निकल के आता है आरती इंडस्ट्रीज का। आरती इंडस्ट्रीज रिजल्ट इसके भी हैं लेकिन काफी दूर है। लेकिन रिजल्ट से पहले यहाँ पे एक लेवल ये होने वाला है जिसका रेंज होगा 477 से लेकर 462 या फिर 61 का लेवल, जो कि पुट बाइंग में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि नेक्स्ट 2 दिनों में इस लेवल के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। अगर रिजल्ट बेसिस पे कोई रिजल्ट काफी ज्यादा बम्पर आता है और उस केस में अगर एंट्री इस रेंज में हो जाती है जो कि होगा 513 से लेकर 530 का लेवल, तो ये एक पुट बाइंग में अच्छी खासी चार चांद लगा सकता है। और हो सकता है कि अगर इस रेंज के अंदर नेक्स्ट 5 दिनों में या फिर मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर एंट्री मिल जाती है, तो अपने को वारे न्यारे यहाँ से होने वाले हैं। बात करने वाले हैं परसिस्टेंट के बारे में। परसिस्टेंट के आज नतीजे आने वाले हैं, लेकिन अभी जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अभी तक नतीजे मुझे दिखे नहीं है कहीं पे भी। तो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से थोड़ा सा वीकनेस दिखाने की कोशिश है, जो कि इस सप्लाई जोन को गैप फिल करने के बाद यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर नंबर्स की वजह से कोई भी अपने को पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलते हैं, तो अपने को रडार में रखकर चलना है 5700 से लेकर 5510 का लेवल।
और इस रेंज के अंदर अपने को थोड़ा-सा भी नेगेटिविटी देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगेन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा यहाँ से। अब अपना अगला स्टॉक होने वाला है बिटकॉइन सॉरी, बायोकॉन। बायोकॉन ने ऊपर के लेवल से सेलिंग दिखाई है, नतीजे अभी दूर हैं। अब स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है 327 के आसपास, एक लेवल रडार में लेके चलना है जो कि होगा 323 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है यहाँ पे फर्दर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, जहाँ पे 315 306 और हो सकता है 300 को लोअर टारगेट देखने को मिले। लेकिन अगर गैप अप हो जाता है तो इस बीच में भी हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में जाना है। इस वीडियो के आखिरी स्टॉक की अगर बात करते हैं तो ये अपना होने वाला है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको हम लोग बाइंग के लिए नहीं बोलेंगे। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, एक बार यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक ने आज अच्छी खासी तेजी दिखाई थी और उस तेजी के बाद थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर फंस चुका है, जो कि होगा 76 से लेकर 71 70 का लेवल होगा, जहाँ पे रेंज में ये अब आ चुका है। और मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बाकी नीचे के लेवल से अगेन हम लोग अगेन एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक बार पोजीशन बुक कर लेना चाहिए अगर कोई भी पोजीशन बना रखी है तो। एक बार खुद की रिसर्च फिर भी कर लेना, ये नहीं कि इन्होंने बोला है तो बाय कर दिया और इन्होंने बोला है तो सेल कर लिया। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जाते जाते बात करते हैं डॉजन्स के बारे में। अब डॉजन्स की हमने कल भी बात की थी कि इसके ऊपर क्लोजिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर अपने को डॉजन्स से या फिर यूएस मार्केट से थोड़ा सा भी बुल मार्केट को सपोर्ट मिलना है तो। अभी जब वीडियो को हम लोग एंड करने जा रहे हैं तो लगभग 220 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डॉजन्स अगर यहाँ पे 40,850 या फिर 830 के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो अपने को आने वाले टाइम में थोड़ा सा बाहर के मार्केट से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, अगेन अपने को इस तरीके से फॉल यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये है अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियो।